ब्लैक पहनेंगी तो मैं ब्लैक पहनूंगा, वो ग्रे पहनेंगी तो मैं ग्रे पहनूंगा। जीवन में अगर आज़ादी चाहिए, अगर जीवन में आज़ादी कहीं और से नहीं आती, आज़ादी अंदर का अपने इंटरनल मामला है। ये हम आपको कितना भी समझाने की कोशिश करें, अगर आपसे जब तक इंटरनल आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी ना, आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे। महिलाओं की आज़ादी महिलाओं की सोच के ऊपर निर्भर करती है, और अगर सोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज, गांव से शहर तक। पीछे छुप जा, यानी कि महिला साड़ी के पल्लू के पीछे छुपती है ना। पल्लू के पीछे छुपना क्या होता है, मतलब ये भी कमजोरी, कमजोर होना। मैंने कहा पैरों में पहन रख कुछ देता है, हाथों में चूड़ियां पहन रखी ऐसे भी तो बोलते हैं। मैं सबसे पहला वही बोला, हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, पल्लू में जाके छुप जा। मतलब कुल मिलाकर महिलाओं का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सब कुछ जानकारी ये कायरता है। और फिर दे रहे हैं, और गालियां भी जितनी है वो महिलाओं के ऊपर है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी लड़की की, पता नहीं सालों में। अब देखिए, अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। गालियां बदलनी चाहिए, आदमी के ऊपर होनी चाहिए। मैं करूंगी कन्वर्ट, इनको लिख के दूंगी। अब सुन, अब इसका देखिए, ये यही काम हो रहा है ना हर घर में। अब वही महिला और वही पुरुष खुद की ही पत्नी को ये गुलामी के प्रतीक पहनवाता है, खुद की बहन को पहनवाता है। माँ तो चलो माँ होती है, माँ ने उसको जन्म दिया, नहीं भी बात माने तो अलग है, लेकिन बहन और पत्नी ये दो उसके बराबर के लोग होते हैं। तीसरी उसकी खुद की बेटी, मतलब जीवन भर जिस बात के लिए गाली देते आया कि पल्लू के पीछे छुप जाऊं, क्या मैंने के कायर हूँ, क्या मैंने के चूड़ियां पहन रखी हैं, और वो अपनी बेटी को चूड़ियां पहनवाता है। शादी में हरे कंगन तो उसी की तरफ से पहनाए जाते हैं। मतलब तू जानबूझ के अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को कायर बना रहा है। और कई लोग ऐसे भी हो गए जो कायर बनाना नहीं चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने, महिलाओं ने इसको फैशन मान लिया है। मैंने सबको बोले जब तक इसको नहीं पहनेंगे तो महिला ही नहीं लगेंगे, कि महिला है तो लगना क्यों है। महिला आप शारीरिक प्रकृति का नियम है, शारीरिक बनावट आपकी ऐसी है कि आप कुछ भी पहने आप महिला ही लगेंगी। विचारों से कमजोर है, विचारों सारा खेल विचारों का है, विचारों का है सारा खेल। हमने एक शर्त रखी थी, मैं अपनी बताऊं बहन जी, मेरी शादी होनी थी। शादी के लिए मेरे को बाबा साहब की एक बात याद थी, जो गांधी से बाबा साहब का कंट्रोवर्सी जिस पे होती थी। गांधी कहता था कि मैं अछूतों का नेता मैं हूँ, क्योंकि इनके जैसा मैं दिखता हूँ। वो लंगोट में रहता था बस, पूरा आंधा नंगा। बाबा साहब कहते थे, अनु बंद कर दे बेटा अभी। बाबा साहब कैसे रहते थे, सूट और बूट और टाई में। और बाबा साहब कहते थे मैं अपने समाज को ऐसा बनाना चाहता हूँ। तो समाज में केवल पुरुष आते हैं कि महिलाएं भी? महिलाओं का समाज अलग है क्या? समाज में कौन आता है? ऐसा कहते हैं ना कि समाज में जातियां आती हैं, लेकिन जातियों में क्या महिलाओं की जाति अलग होती है क्या? जिस जाति का पुरुष है वो महिला भी उसी जाति की अपने आप बन जाती है। तो यानी कि समाज एक ही है। तो बाबा साहब समाज को सूट और बूट वाला बनाना चाहते थे, तो सूट और बूट वाला समाज बनाना चाहते। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं पुरुषों को सूट और बूट वाला बनाना चाहता हूँ, महिलाओं को सूट और बूट वाला नहीं बनाना चाहता हूँ। ये बात हमारे जीवन में आई, मेरी शादी होनी थी, ये बात मेरे दिमाग में थी कि शादी होगी, सूट और बूट की बोली है बाबा साहब ने, तो साला इसकी शुरुआत मैं अपने जीवन से ही करूँगा। इसके लिए मेरी शादी 1.5 साल लेट हुई। एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट होने के बाद हमने अपनी शर्त लगा दी, शादी होगी, इसी कंडीशन में होगी। अभी तक मैं नहीं देख पाया, अगर आप लोगों ने देखी हो। पहली शादी है अपने यहाँ पूरे देश के अंदर, मैंने नहीं देखी कि वो हो जाए कोई तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। पूरे देश के अंदर पहली ऐसी शादी की जिसमें मैं अपनी जीवन साथी को अपने जीवन में गुलामी के सारे प्रतीकों से आज़ाद कराकर अपने जीवन में प्रवेश दिया। व्हाइट कोट और ब्लू टाई लगाकर शादी की ग्वालियर के अंदर। और वो भी मेरा ऐसा देहाती गाँव है जहाँ पर महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती। उस गाँव में जाकर रिसेप्शन दिया और 2,500 लोगों के सामने संकल्प लिया। ये ना तो वो चूड़ी पहने, ना बिछिया पहने, ना मंगल कोई। मैं ये कहता हूँ इस महिलाओं का एक भी चुनरी में नहीं डालती कभी। चुनरी क्या, हम पहनते ही, अगर हम पैंट लेने जाते हैं 2 लेते हैं, सूट खरीदते हैं तो 2 खरीदते हैं, कपड़े जिस दिन भी लेने जाते हैं 2 खरीदते हैं और सेम खरीदते हैं, एक में से ही। आप अगर देखेंगे बहुजन मैरिज या डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रीति मैरिज, तो सारे चैनलों पर पड़ी हुई है। और आज की ये नहीं कि केवल उसी टाइम पे पहना है, पूरी लाइफ का डिसीजन लिया कि महिलाओं की कोई गुलामी की एक भी वो चीज को अपनाऊंगी नहीं अपने जीवन में। और कुछ लोग देना भी चाहते हैं इसको, तो महिलाएं नहीं लेना चाहती, बोले इतना आजाद नहीं होना है हमें। हमने कहा सबसे पहले तो महिलाओं के, बोले गांव में लड़ाई होती तो क्या कहते हैं, अरे पकड़ जाएगी चुटिया, पकड़ पकड़ पटक देते।
अरे भाई तेरी क्यों औरत पकड़े कब्जे चुटिया? में ना हो रही। ऐसा नहीं बोलेंगे, आदमी में और औरत में फर्क क्या है? बोलते हैं ना कि पकड़ इसकी चुटिया। आदमी में अरे भाई जिसने चुटिया ही नहीं, मैंने कहा साला ये वाली कहावत भी है ना, मैंने कहा चुटिया ही उड़ा दो। वो भी बॉय कट में रहती है, मैं भी बॉय कट में रहता हूँ। वो भी पैंट शर्ट पहनती है, मैं भी पैंट शर्ट पहनता हूँ। हम शादी में जाते हैं तो एक ही सूट पहन के जाते हैं। अगर वो ब्लू पहनेंगी तो मैं भी ब्लू पहनूंगा, वो व्हाइट पहनेंगी तो मैं व्हाइट पहनूंगा, वो ब्लैक पहनेंगी तो मैं ब्लैक पहनूंगा, वो ग्रे पहनेंगी तो मैं ग्रे पहनूंगा। जीवन में अगर आज़ादी चाहिए, अगर जीवन में आज़ादी कहीं और से नहीं आती, आज़ादी अंदर का अपने इंटरनल मामला है ये। हम आपको कितना भी समझाने की कोशिश करें, अगर आपसे जब तक इंटरनल आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी ना, आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे। महिलाओं की आज़ादी महिलाओं की सोच के ऊपर निर्भर करती है, और अगर सोच को अगर फैशन बना दिया तो आज़ादी जीवन में कभी नहीं आ सकती। और हमारी कुछ माताओं ने, कुछ बहनों ने और कुछ आज की नौजवान महिलाओं ने इसको फैशन मान लिया है। कमजोरी के सारे प्रतीकों को आपको हटा देना चाहिए अपने जीवन से, मेरा मानना इतना है। और अगर हम ये कर लेते हैं तो आज़ादी अपने घर से ही होगी।